खबर बहुत चल रही है कि नीतीश जी लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं यूपी से, और सीट भी, नाम भी आ रहा है हवा में। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और हमारी जो घरेलू महिलाएं हैं, क्या स्थिति थी, 400 का सिलेंडर आज 1150 में बिक रहा है। हर एक दिन हमारे कोई ना कोई अन्नदाता देश के किसी न किसी कोने में आत्महत्या करते हैं। तो केंद्र की सरकार ने कहा था कि भाई हम लोग किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज तो स्थिति ये है कि भाई किसानों का लागत मूल्य नहीं मिलता है। मतलब ये बात आपने पहले ही भांप ली थी, आपके साथ साजिश हो रही है। और हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब से चलने वाला देश है। यहाँ पे फूट डालो, शासन करो, ये रणनीति नहीं चलेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया वाले कहते हैं कि जब आप लोग भाजपा के साथ गए थे तो आपने मास्टर स्ट्रोक मारा था, अब तो आप लोग जो है पलटू राम वाला मामला है। आप जिन मुद्दों के आधार पे सरकार में आते हैं, अगर उन मुद्दों को आप टच नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं लोगों के लिए, तो भाई हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारतीय जन विरोधी पार्टी होता है। लोगों का रोज़गार ख़त्म करने में लगे हैं, आप किसानों का कर्ज माफ़ करते नहीं हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का 10-10 लाख करोड़ों का आप माफ़ी दे देते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत यादव और आज हमारे साथ हैं संजय कुमार जी, जो कि युवा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लखनऊ में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या योजना है और क्या हुआ इस सम्मेलन में। सबसे पहले तो यही कि आज के सम्मेलन का क्या निष्कर्ष रहा। आज की बैठक में पार्टी के संगठन को लेकर के चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में और खासकर हर एक ब्लॉक में पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, और इसके साथ साथ जो सदस्यता अभियान चल रहा है 2022-25 के लिए पूरे देश में चल रहा है, उसमें युवाओं की अग्रणी भूमिका होनी चाहिए। और खासकर इन विषयों पर चर्चा हुई और साथ में जो देश की वर्तमान स्थिति है उस पे हमारे युवाओं ने भी अपने विचार रखे, खासकर बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसानों के जो हालात हैं उनको लेकर के, मजदूरों को जो स्थिति है, खासकर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और हमारी जो घरेलू महिलाएं हैं, क्या स्थिति थी, 400 का सिलेंडर आज 1150 में बिक रहा है। आज बेरोजगारी 8% तक चली गई है, और जो वायदे इन्होंने अपने 14 और 19 के चुनाव में किए थे, 8 सालों में इनके हिसाब से 16 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए। और हालात क्या है आप लोग तो इस अच्छी तरह से जानते हैं। और साथ में जो हमारे अन्नदाता हैं, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हर एक दिन हमारे कोई ना कोई अन्नदाता देश के किसी न किसी कोने में आत्महत्या करते हैं। तो केंद्र की सरकार ने कहा था कि भाई हम लोग किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज तो स्थिति ये है कि भाई किसानों का लागत मूल्य नहीं मिलता है। तो इन सारे समसामयिक विषयों पे चर्चा हुई है और युवा जदयू उत्तर प्रदेश तमाम इलाकों में आने वाले दिनों में, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या अन्य मुद्दों पे, आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे। मतलब इससे ये साफ संदेश है कि जो अटकलें लग रही थी कि जदयू खुल के उत्तर प्रदेश में आने वाली है, माना यह जाता है कि जदयू क्षेत्रीय पार्टी और बिहार में पकड़ आपकी मजबूत है, और इस बार के लोकसभा चुनाव में आप उत्तर प्रदेश में पूरे दमखम से आ रहे हैं। अब तो जब संगठन का विस्तार हम लोग तो भाई आगे के लिए ही कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। और हम लोग उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में पार्टी का विस्तार हम लोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारी पार्टी के साथ अरुणाचल में 7 MLA थे। जब इनके साथ थे तब इनको समर्थन दिया था, और फिर इन लोगों ने 7 हमारे विधायकों को अपने साथ लेने का काम किया। उसके बाद मणिपुर में भी हम लोगों ने समर्थन देने का काम किया था, हमारे 6 MLA थे। तो आज जिस तरह से देश में स्थिति है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, महिला हो, किसान हो, सब लोगों में आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ। और हम लोग तो स्पष्ट हैं, हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। अभी हम लोग चाहते हैं कि सारी विपक्ष की पार्टियां एक हों, और हम लोग 24 के चुनाव में जो इन्होंने जुमलेबाजी की है, 14 और 19 के चुनाव में, जनता भी उब चुकी है और छुटकारा चाहती है। खासकर जिस तरह से नौजवानों के साथ मजाक किया गया अग्निवीर के नाम पे, आप सोच सकते हैं कि भाई एक 18-19 साल में नौजवान अगर कोई जाता है तो भाई 4 साल में वापस आ जाए, फिर वो क्या करेगा। और आपने तो भाई हालत ये कर दिया है देश का कि भाई रेलवे और बैंकिंग सेक्टर देश का सबसे बड़ा सेक्टर था, जहाँ से लोगों की नौकरियाँ निकलती थी। आप
जिस तरह से निजीकरण करने का काम किया है और जिस तरह से बैंकों का एकीकरण किया है, कहीं ना कहीं आप हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं पूरे देश में, उनके साथ ये केंद्र सरकार छलावा और मजाक कर रही है। एक सवाल है जो मेरे मन में, मैं पहुंचा तभी आ रहा था कि अगर लोकसभा में आप पूरे दमखम से आ रहे हैं तो क्या उसके पहले बिहार में जो जातिगत जनगणना की बात करी गई थी उसका क्या होगा? क्या उसमें कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और लोकसभा में इम्पैक्ट डालने के लिए जातिगत जनगणना पे आपका जोर रहेगा या नहीं? ये तो हमारे पार्टी के आदरणीय नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि जातिगत जनगणना हम लोगों के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शिष्टमंडल के साथ जाकर प्रधानमंत्री से मांग रखी थी कि भाई आप पूरे देश में जनगणना कराइए, जातिगत जनगणना कराइए। लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो हम लोग बिहार में जातिगत गणना करा रहे हैं और हम लोग उस पर अडिग हैं और वो होगा, और वो संदेश है पूरे देश के लिए। मतलब लोकसभा चुनाव से पहले ही हो जाएगा? एकदम होगा। हमारे देखिए आने वाले समय में इंतजार कीजिए। हमारे पार्टी ने पूरा प्रस्ताव पारित करा लिया है विधानसभा से, विधान परिषद से, और इस पे कैबिनेट की भी मुहर लग चुकी है। तो आप समझिए कि आने वाले समय में हम लोग जातिगत गणना बिहार में जरूर कराएंगे, और केंद्र में अगर 24 में सारी विपक्ष की पार्टियां एक हो जाएंगी तो वो हमारा मुद्दा आगे भी रहेगा। अच्छा, एक और खबर बहुत चल रही है कि नीतीश जी लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं यूपी से, और सीट भी, नाम भी आ रहा है हवा में। कुछ है क्या संभावना? मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे नेता को चाहने के लिए देश के कोने कोने में लोग हैं। तो जो भी हमारे पार्टी से जुड़े लोग हों या नहीं भी जुड़े जो लोग हैं, उन लोगों ने अपनी भावना से अवगत हमारे आदरणीय नेता को कराने का काम किया है। अलग अलग क्षेत्रों से लोग चाहते हैं, कोई मिर्ज़ापुर की बात करते हैं, कोई बनारस से करते हैं, कोई अन्य जगहों से करते हैं। तो भाई फूलपुर कह रहे हैं, फूलपुर से भी चर्चा मीडिया में ही हम लोग सुन रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं। तो भाई ये तो जब चुनाव होगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसमें कुछ छुपाने का तो है नहीं कि नेता लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। जब चुनावी बिगुल फूका जाएगा तो हमारी पार्टी उस समय स्पष्ट कर देगी आगे की रणनीति। अभी नहीं, अभी मतलब कुछ क्लियर नहीं है। अभी तो हमारी कार्यकर्ताओं की भावना है, उसको हम लोग सम्मान करेंगे। आगे जब चुनाव आएगा तो उस पर हम लोग बात करेंगे। जनता की भी भावना का सम्मान करना है। तो क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? जैसे आपने कहा कि अग्निवीर योजना ले आए, अग्निपथ योजना ले आए, अग्निवीर बना रहे लड़कों को, हम लोग तो कहते हैं बेरोजगारी, महंगाई। हम लोग तो कह रहे हैं कि भाई एक मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिस मुद्दे पे हम लोग सरकार के खिलाफ जा सके। खासकर जो केंद्र में सरकार है, बेरोजगारी, महंगाई, ये तो है ही। किसानों के साथ जो छलावा हुआ है ही। आप जिस तरह से आज देश के हालात हैं, अरे देश की आज़ादी में चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति था, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी समान भूमिका रही है। और हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब से चलने वाला देश है। यहाँ पे फूट डालो, शासन करो, ये रणनीति नहीं चलेगी। और हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के आदरणीय नेता से नीतीश कुमार जी सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं और साथ लेकर चलते हैं और विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित तय करते हैं। तो भैया, जो देश को बांटने का और संविधान को जिस तरह से आप ख़त्म करना चाहते हैं, आप जिस तरह से लोगों भाई भाई के बीच जिस तरह से आप बीज डाल रहे हैं लड़ने का, तो हमारा युवा जनता दल ने आज शपथ लिया कि भाई हम लोग पूरे गांव-गांव में घूमकर सब जगह लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई देश में सबकी समान भूमिका रही है आज़ादी के आंदोलन में। किसी को कोई नकार नहीं सकता है। एक किसान भी जब खेत में काम करता है, उसके अंदर भी उतनी ही देशभक्ति है। चाहे वो घर में हमारी महिला हो, चाहे हमारा छात्र कॉलेज जाता हो, चाहे हमारा नौजवान कोई काम करता हो, चाहे मजदूर हो, किसी को सर्टिफिकेट देने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता है और उसको मना नहीं कर सकते आप। सबके अंदर देश के प्रति भक्ति है। आने वाले वक्त में क्या योजना है, मतलब जदयू की, कि क्या कुछ प्लान है? SC ST OBC बहुजन जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो जदयू के समर्थन में आ गए। आपको पता है, जब से तेजस्वी जी और नीतीश जी साथ आए हैं, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि जो लोग को हमेशा हाशिए पे रखा गया, ये लोग मिलके उनके लिए काम करेंगे। आप देख लीजिए, हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी किसी को नहीं छोड़ते। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले बिहार में पंचायती व्यवस्था में जिस तरह से उन्होंने लोगों को हक देने का काम किया, चाहे वो इतने पिछड़े समाज से हों, SC
ओबीसी या अन्य किसी भी जाति के लोग हों, खासकर हमारी महिलाओं को 50% उन्होंने आरक्षण देने का काम किया, और खासकर राज्य सरकार की वैकेंसीज में 35% उन्होंने रिजर्वेशन दिया महिलाओं को। तो हम सबको लेकर साथ चलते हैं, और हम तो भाई करके दिखा चुके हैं। हमारे नेता कहते नहीं है, करने में विश्वास रखते हैं। हम लोग तो कहते हैं भाई एक वायदा कोई बता दे, हमारे नेता किए हों और उसको पूरा नहीं किया। 17 वर्षों से सीएम है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, रेल मंत्री के भी रूप में काम किए। यूपी में रेल मंत्री रहते हुए बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने यहाँ पे लागू कराने का काम किया उन्होंने। तो भाई देश चाहती है कि भैया यहाँ काम करने वालों की ज़रूरत है, जुमलेबाज की अब ज़रूरत नहीं है। अब काम करने वालों से देश चलेगा, और देश पूरा अभी जिस तरह से देश के हालात हैं 2024 में तय है विपक्षी एकता होगी, और ये बीजेपी के लोग का जाना तय है। मेन स्ट्रीम मीडिया वाले कहते हैं कि जब आप लोग भाजपा के साथ गए थे तो आपने मास्टर स्ट्रोक मारा था, अब तो आप लोग जो है पलटू राम वाला मामला है। अब भाई अगर हम जिस तरह से देश के हालात हैं, चुनी हुई सरकारों को किस तरह से बदला जा रहा है, आप महाराष्ट्र का देखे होंगे, उससे पहले गोवा का देखे होंगे। मतलब ये बात आपने पहले ही भाप ली थी, आपके साथ साजिश हो रही तो भैया 20 के चुनाव में इन लोगों ने क्या किया, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि भाई देखिए, आप जिन मुद्दों के आधार पे सरकार में आते हैं, अगर उन मुद्दों को आप टच नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं लोगों के लिए, तो भाई हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारतीय जन विरोधी पार्टी होता है। क्योंकि आप जनता का काम क्या कर रहे हैं, लोगों का रोज़गार ख़त्म करने में लगे हैं, आप किसानों का कर्ज माफ़ करते नहीं हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का 10-10 लाख करोड़ों का आप माफ़ी दे देते हैं। तो भैया आज जनता जागरूक हो चुकी है अपने अधिकार के लिए। तो हमारे पार्टी के आदरणीय नेता के बारे में किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश जी सभी जाति और वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति हो, उसको मुख्य धारा में शामिल करते हैं। सोचिए ना कि देश में लोग कहते हैं कि भाई देशभक्ति, सोचिए 15 अगस्त को हमारे महादलित वर्ग के लोग अपने इलाके में, अपने गांव में झंडा फहराते हैं, और वहाँ हमारे बीडीओ साहब, सीओ साहब खड़े रहते हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है? आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। तो देश में मिसाल है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी। ये देखने वाली बात होगी खैर कि मास्टर स्ट्रोक पहले जब बीजेपी के साथ थे तब था, या अब जबकि बीजेपी से अलग हो चुके हैं और अपने ग्राउंड पर खेल रहे हैं। ये कह सकते हैं कि अब माना जा रहा है कि बिहार की पॉलिटिक्स ऐसी हो रही है जब लग रहा है कि लोग अपनी ज़मीन पर, अपनी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, ना कि भाजपा की बिछाई हुई पिच पर। जैसा कि नेताजी ने साफ भी कर दिया कि भाई क्या कर रही है भाजपा, सबको पता है देश भर में, इसलिए हमने चुना कि उनका ग्राउंड छोड़ो, हमारे में आओ। और इन्होंने जब अपने ग्राउंड में बुला लिया है, उसके बाद इनकी मेहनत क्या रंग लाएगी और किस तरीके से वादे पूरे होंगे, ये देखने वाली बात होगी।